बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, ये मेरे अक़ब में आप डुम देख सकते हैं। ये दिलावरपुर का बड़ा मशहूर व मारूफ डुम है। जिन लोगों का बचपन दिलावरपुर में गुज़रा है उनके लिए इसके साथ बड़ी यादें हैं। जो मेरी उम्र के नौजवान इस वक्त हैं तहसील खारियाँ ज़िला गुजरात में। और ये डुम में अभी भी थोड़ा थोड़ा पानी है। कभी ये बहुत ज़्यादा गहरा हुआ करता था और बचपन में हम यहाँ पे नहाया करते थे। तो मैं जब गया हूँ तो यहाँ ज़रूर हाज़िरी देना होता है, क्योंकि वो पीछे बड़ा कब्रिस्तान नज़र आ रहा है। अभी वहाँ पे चक्कर लगाया है, दादा अबू के पास दुआएं की हैं और फातिहा पढ़ी है, सारी कब्रों वालों को सलाम किया है। और मौसम बड़ा ठंडा है, यख ठंडा है यहाँ। तो अम्मी जी ने कहा भी कि भाई घर में रहो। मैंने कहा अभी आप तो लेगा। और नहीं, काला पानी नहीं है, लेकिन चूंकि अब ये रवानी नहीं रही इसकी। जब किसी चीज़ में रवानी नहीं रहती तो फिर उसके अंदर इस तरह की चीज़ें बन जाती हैं, गंद बला। तो मैंने ऑफिशियल प्लेस भी बना दी, द डोम मॉन्यूमेंट हिस्टोरिकल प्लेस। और यहाँ से बिल्कुल मेरे अक़ब में अगर आप देखें, आपको शायद सफ़ेद पहाड़ नज़र आ रहे हो। यहाँ से हमें कश्मीर नज़र आता है और उस पर बर्फ़ पड़ी हुई है। वो सामने पहाड़ियाँ बैक पे अक़ब पे अगर आप देख सकें, बिल्कुल सामने मकबूजा कश्मीर आँखों के सामने। और यहाँ से सफ़ेद पहाड़ नज़र आ रहे हैं, यानी बर्फ़ पोश। इस वक्त अच्छी खासी बर्फ़ पड़ी है, जिसकी वजह से यहाँ पे मौसम में काफ़ी ज़्यादा शिद्दत है, ठंड है। और धूप जो है वो आहिस्ता आहिस्ता भी निकलना शुरू हो गई। और आवारा कुत्ते जो हैं वो फिर रहे हैं बेली में काफ़ी ज़्यादा। दिल तो कर रहा है कि इसमें छलांग मारी जाए, लेकिन अपनी इस ख्वाहिश पे काबू पाया जाता है। बैठ जाता हूँ जहाँ छाँव घनी होती है, हाय क्या चीज़ गरीबुल वतनी होती है। और वो एक बड़ा खूबसूरत परिंदा मुझे नज़र आ रहा है, और तीतर है गालिबन। अब मैं सोच रहा हूँ कि इसका शिकार करूँ, लेकिन अकेला बंदा क्या करे, ये बड़ा तेज़ है। तो अभी इसको मैं कहीं रखता हूँ ताकि आप लोग इसको देख सकें, नज़ारा कर सकें। यह चीज़ आपको दीदार करवाया था मौलाना ज़फ़र अली ख़ान का। आज आपको मैं बेली खा रहा हूँ। और ये बेली जो है, जब हम छोटे छोटे बच्चे थे तो अपनी बकरियां लेके आते थे यहाँ पे। ये बेला, आजकल के नौजवान बच्चे यहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं। हमारे दौर में गुल्ली डंडा ज़्यादा था, क्रिकेट भी था लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। ये जो बचपन की यादें होती है ना, इंसान के साथ सारी ज़िंदगी रहती हैं।
बचपन की यादें खासकर। थोड़ी देर के लिए रेस्ट करते हैं। ये चील नजर आ रही है आपको? बिल्कुल सही कह रहे हैं अभी तक साहब, बचपन की यादें। और ऐसे मुझे लग रहा है, मैं यहाँ खड़े होकर काफ़ी देर से सोच रहा था। यानी सोचने के लिए अब आपको मेरे जहन में घुसना पड़ेगा कि मैं इस वक्त जो बड़ा भरपूर बचपन हमारा गुजरा यहाँ पे, और मेरे कानों में, विल यू बिलीव के, मुझे सारी आवाज़ें आ रही हैं। वो सारे शोर, कह कहे, शरारतें, वो सब मेरे जहन के पीछे पे ऐसे ताज़ा दम है, रोशन है। और एक दफ़ा बंदा बिल्कुल रिचार्ज हो जाता है, रीस्टार्ट हो जाता है, रीबर्थ हो जाती है इंसान की। यानी बचपन के साथ जिस कदर आप अपनी मिट्टी के साथ कनेक्ट होते हैं, हफ्ता होता है, उसी कदर आपके अंदर एक नया वलवला, एक नई ताजगी जो है वो पैदा होना शुरू हो जाती है। तो ज्यों ज्यों इंसान अपनी असल से दूर होता है, नकली होता जाता है, और उसके अंदर कहीं ना कहीं मादियत, कहीं ना कहीं तसन्नो, बनावट आना शुरू हो जाती है। और मसला ये है कि जो पास मौजूद होते हैं उनको कदर नहीं रहती, और जिनको गमे रोज़गार जाए उनको बड़ी कदर होती है। ये भी इंसान की अल्लाह ताला ने एक फितरत बनाई है इसी तरीके से। अ कॉन्स्टेंट गेस्ट इज़ नेवर वेलकम्ड। कभी यहाँ पे, ये आपको जो नज़र आ रहा है, ये सारा पानी हुआ करता था, बड़ा रवां ताज़ा पानी। हमें याद है बचपन में यहाँ पे कपड़े धोने के लिए हमारी माएँ बहनें आया करती थीं। अब तो घर घर में वॉशिंग मशीन हो गई। फिर ये सारा जो ओपन आपको नज़र आ रहा है, इट वॉज कॉमन वॉशरूम फॉर ऑल। कॉमन वॉशरूम। तो अब तो घर घर में टॉयलेट्स हैं, तो बड़ी जोड़ इस वक्त सुबह सुबह यहाँ पे, और बड़े अदब अदब होते थे उसके भी। आज से 100 साल पहले यहाँ पे जंगल था, बड़ा खूबसूरत इलाका। आपको अभी शायद कैमरे में सही नज़र नहीं आ रहा, बड़ा बिल्कुल साफ पहाड़ है, सफ़ेद बर्फ़ उनके ऊपर। आप लोग देख सकते हैं मेरे अकब में वो, ये मकबूजा कश्मीर, इससे बिल्कुल बैक साइड पे श्रीनगर। और कभी धूप वहाँ पे पड़ी हो ना बर्फ़ के ऊपर, तो बड़ा क्लियर नज़र आता है। वो पीछे कानिया, उस गांव का नाम है कानिया। और वो सामने आपको दरबार नज़र आ रहा है, अगर बैक साइड पे तो चाचवाल, और वो उधर करेरा। इसी तरह से
मेरे सामने जो है वो बिल्कुल जलालपुर सोबतियाँ, रंगपुर, जलालपुर जट्टा, इस तरफ, ये इस तरफ। और अगर आप इधर आ जाएं, सूरज मगरब में गरूब होता है, ये बिल्कुल मेरी बैक साइड पे मगरब की तरफ, जिस तरफ हम मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, इस तरफ कोटला और इसी तरफ इस्लामाबाद। और अगर मैं अपने दाएं हाथ पे यहाँ पे देखूं, इधर इस तरफ लाहौर है। लेकिन इन सारी जगहों में डोम सबसे बेस्ट है। डोम, हमारी ज़ुबान में इसको डोम कहते हैं। डोम एक बरसाती नाले की वो जगह होती थी जहाँ पे थोड़ा सा कर्व होती थी। यहाँ पे बताऊँ, ये डली वहाँ से लेके आती थी, पहाड़ों से उतरता था पानी, ये कर्व यहाँ पे आके ये कर्व होता था। और इस जगह पे तो ये चूंकि कर्व की वजह से फिर प्रेशर पड़ता, तो उसकी वजह से फिर रेत जो है वो यहाँ से निकल जाती थी। तो कई दिन तक यहाँ पे पानी गहरा होता था, फिर हम नहाया करते थे। ये हमारे लिए सॉर्ट ऑफ स्विमिंग पूल बन जाता था, ट्रेडिशनल स्विमिंग पूल। इन आवर लैंग्वेज इट इज़ कॉल्ड द डोम। हमारी ज़बान में फिर इसको डोम कहा जाता था, डाल पेश मीम। और डोम में हम लगाते थे और इस पर हमें कुट भी पड़ती थी, आंखें सुर्ख हो जाती थी डोम में नहा नहा के। तो ये बचपन की यादें हैं, उन्हीं को लज्जत आ सकती है, जो इन्होंने लज्जत सिर्फ उन्हें आ सकती है जो इस डोम में नहाए हों या जिनको इस डोम में नहाने पे कुट पड़ी हो। शम्स हसन वफा, कैसे हो शम्स? ये हमारा गांव है। ये तहसील खारियां में आता है, तहसील खारियां और ज़िला गुजरात। कल एक मौलाना साहब कह रहे थे कि वज़ीर तहसील गुजरांवाला बन गया है। और भाई गुजरांवाला का छोड़ के वो डेनमार्क का बन जाए। तहसील वज़ीराबाद को हम आज भी गुजरात का हिस्सा समझते हैं और वो गुजरात का हिस्सा रहेगा। बड़ी जल्दी हमने इसको चेंज कर लेना है इंशाल्लाह ताला। गुजरांवाला को भी हम अपने बना लेंगे। मौलवी साहब फिक्र ना करें, आपके गुजरांवाला को भी हमने अपने साथ शामिल कर लेना है जल्दी। स्पीकर हमारे पंजाब असम्बली में जिंदाबाद पहुंचे हुए हैं, चौधरी परवेज़ अलाई साहब। उनको कहना है ये गुजरांवाला को भी शामिल करें ज़रा गुजरात के साथ, ताकि ये जो मौलवी साहब है ना, इनकी खुशी अधूरी रह जाए। गांव वाले 5-5 दरख्त लगाएंगे, गांव वाले मजदूरियां करें, मेहनत करें, या क्या करें बेचारे? जो पढ़ लिख जाते हैं वो गांव को छोड़ जाते हैं। होना ये चाहिए जितने गांव के पढ़े लिखे लोग हैं वापस आएँ, अपने अपने गांव में आके स्कूल खोलें। मैं भी ये सोच रहा हूँ जिंदगी के साथ अपने नौजवानों को अपलिफ्ट करें। यहाँ पे स्किल सेंटर होने चाहिए, इतना ज़बरदस्त पूल है। पिछली 3 जनरेशन मजदूरियाँ कर रही है। कुछ ख़ानदान हमारे जैसे वालदैन ने कुर्बानियाँ दी, बाहर निकल के। होना ये चाहिए यहाँ पे स्किल सेंटर हो, और यहाँ पे जगुआ गुजरात में ज़बरदस्त स्किल सेंटर बन सकता है, इतनी जगह है। कंप्यूटर्स हों यहाँ पे, मुझे कर दिया जाए डेडिकेट। 3 महीने में यहाँ से मैं 300 स्पार्टन तो सिर्फ यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ अपने जगुआ गुजरात से। और हालात बदली हो जाए सारे इस गांव के भी। गांव पीछे रह जाते हैं। गांव चूंकि स्टैटिक होते हैं, गांव वाले डायनामिक होते हैं, गांव स्टैटिक होते हैं, रुके रहते हैं। गांव वालों के पाँव होते हैं और गांव के पाँव नहीं होते, गांव इधर ही रुका रहता है। तो कुछ लोग बाहर चले गए, कुछ हमारे जैसे मजदूर शहरों में, कुछ बैरून मुल्क 7 समुंदर पार, और कुछ ख़ानदान जो यहाँ पे रहने पे मजबूर हैं, वो
बस रुके हुए हैं इसी तरीके से। यहाँ स्कूल बनने चाहिए। ये इतनी जगह है, अगर इसको सिर्फ क्रिकेट ग्राउंड बना दिया जाए तो बड़ी ज़बरदस्त इनकम हो जाए। खूबसूरत पुरफ़ज़ा सेहत अफ़ज़ा मुकाम। यानी पहाड़ भी नज़र आएंगे आपको, दरख्त भी हैं, सारा कुछ है इस हवाले से। असल में मजबूरियां हो जाती है ना। अब जब आप लोग शहरों में जाते हैं, आपकी औलाद वहाँ पे पैदा होती है, बच्चे वहाँ पे पैदा होते हैं, तो उनका इस गांव के साथ क्या ताल्लुक, क्या लेना देना। हम आखिरी पीढ़ी हैं इस गांव की, हमारी यादें हैं इसके साथ, लेकिन हमारे बच्चों की यादें नहीं हैं भाई। ये सच मानना चाहिए हमको। बच्चे इस गांव को नहीं जानते। जब तक हम जिंदा हैं इंशाल्लाह इस गांव का जिक्र करते रहेंगे, क्योंकि इस गांव के साथ यादें हैं। इसी गांव में, इसी मिट्टी में दफन है हमारे बुजुर्ग, हमारे यार दोस्त, हमारे साथ खेलने वाले इस मिट्टी में दफन हो गए, जो हमारे साथ खेलते। इससे छोटे कई नौजवान इस गांव में दफन है। सकब शाह, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत करे, दर्जात बुलंद करे। रियाज़ा मोची, वो दफन है यहाँ पे इसी मिट्टी में। मुझसे छोटा था 3 साल। तो बड़े नौजवान चले गए दुनिया से। एनीवेज, और यार मेरा बैलेंस सारा उठ जाना है भाई। मैं डाटा इस्तेमाल कर रहा हूँ, वाईफाई भी नहीं है यहाँ पे। कोई अल्लाह का वली मुझे यार बैलेंस करवा दो प्लीज़। मैं इधर जंगल में कहाँ से बैलेंस करवाऊँगा। कोई सुन रहा है, कोई अल्लाह का वली, कोई नेक इंसान, तो इधर बैलेंस करवा दे मेरे मोबाइल पे, वरना मैंने बैठे होना है बगैर। अभी मैं पहुंचा हूं तो पीछे से क्लाइंट्स की मिलाना शुरू हो गई हैं, क्योंकि उनकी छुट्टियां ख़त्म हो गई दिसंबर जनवरी। वो कहते हैं जी जल्दी जल्दी वापस आएँ, काम करें। काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से। मछलियाँ तो पकड़ने से रहे, मछलियाँ हैं ही नहीं इसमें। Once upon a time there lived a boy. Once upon a time there lived a boy, small boy, who was known as Mitusha. And the thing that the pond that you look at my bag is, this is called the dome. Mitusha has lot of stories about this dome. वाह वाह। चलो ठीक है, मौज करें, मेरा बैलेंस उठ जाना भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।